आज है फिर से एक नया फैंटेस्टिक फ्राइडे और आपकी दोस्त इंद्रा हाजिर है आपके सामने एक दिलचस्प कहानी। कौन सी कहानी? टूटती सांसों को जोड़ने वाली ऑक्सीजन गैस की खोज की कहानी। जी हाँ, ऑक्सीजन गैस की खोज की दिलचस्प कहानी। प्राचीन समय में गैस का केवल एक ही रूप माना जाता था। वो क्या था? वायु या हवा। वायु यानी एयर को भौतिक विज्ञान का विषय माना जाता था और रसायन वैज्ञानिकों की इसमें कोई रुचि ही नहीं थी। वायु की धारणा के कारण मनुष्य का वास्ता सबसे पहले बेल्जियम के वैज्ञानिक वॉन हेमोंट ने निर्धारित किया। कैसे निर्धारित किया? उन्होंने 62 पाउंड लकड़ी को जलाकर केवल 1 पाउंड राख प्राप्त की। हेमोंट ने सुझाव दिया कि 61 पाउंड वायु लकड़ी की आत्मा में बदलकर गायब हो गई और दुर्भाग्य से हेमोंट अपने प्रयोग का महत्व ही नहीं समझ सके। वे जिसे लकड़ी की आत्मा कह रहे थे, स्पिरिट ऑफ वुड, वह दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड थी, जिसकी खोज अगले 100 सालों के बाद अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ ब्लैक ने की थी। 1760 तक ऐसा माना जाता था कि गैसें रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं, इसलिए इनको इकट्ठा करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। सबसे पहले अंग्रेज पादरी स्टीफन हॉल्स ने विभिन्न पदार्थों को गर्म करने पर उत्पन्न गैसों को एक वायवीय टब, न्यूमेटिक टॉप में पानी के ऊपर इकट्ठा किया। इस उपकरण ने इंग्लैंड में वायु रसायन, गैस केमिस्ट्री में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया। स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के वैज्ञानिक जोसेफ ब्लैक ने सन 1750 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पर लिखे अपने एक शोध प्रबंध में दावा किया कि गैसें भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकती हैं। इसी शोध में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की घोषणा की। 1 अगस्त सन 1774 का दिन प्रीस्ले के लिए एक नई कीर्तिमान का दिन था। अंग्रेज वैज्ञानिक प्रीस्ले ने अपनी आलीशान प्रयोगशाला में सूर्य की किरणों को लेंस में फोकस कर मर्क्यूरिक ऑक्साइड पर आपतित रिफ्लेक्ट किया, जिससे एक गैस बन गई, जिसे प्रीस्ले ने डिफ्लॉजिकेटेड एयर कहा। डिफ्लॉजिकेटेड एयर कहा। इस घटना के समांतर एक घटना और घटी। स्वीडन के महान वैज्ञानिक कार्ल शीले ने 1772 में पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराकर एक गैस बनाई। शीले ने द केमिकल ट्रीटाइज ऑन एयर एंड फायर रिसर्च पेपर में उसे अग्निमय वायु, फायरी एयर नाम दिया। इस कहानी का एक तीसरा हीरो फ्रांसीसी वैज्ञानिक पी बेयन भी है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। बेयन ने मरकरी यौगिकों के ऊष्मीय अपघटन से एक द्रव तैयार किया, जिसे विपरीत क्रिया द्वारा लाल रंग के यौगिक में परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने इसे लचकदार द्रव, एक्सपेंसिबल फ्लूइड कहा। दरअसल तीनों वैज्ञानिक उस समय के फ्लोजिस्टन धारणा से ग्रसित थे। इस मूर्खतापूर्ण धारणा को जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट ताल ने प्रतिपादित किया। ये तीनों शोध लगभग एक साथ ही शुरू हुए, पर बेयन ऑक्सीजन की खोज से पीछे हट गए। शेष 2 वैज्ञानिकों के परिणाम भी समान थे, पर प्रीस्ले की कहानी आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल पर पहुंच गई। शीले मंजिल पर पहुंचते पहुंचते असफल रहे। हुआ ये कि प्रीस्ले 22 अगस्त 1775 को पेरिस पहुंचे, जहां महान विज्ञानी लेबुजिए उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे।
प्रीस्ले ने सारी बात लेबुजिए को बताई। लेबुजिए इस प्रयोग का महत्व समझ गए। उन्होंने इस प्रयोग को फिर से दोहराया। इस बीच 30 सितंबर 1774 को स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल शीले का पत्र भी लेबुजिए को प्राप्त हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक लेबुजिए इस गैस की प्रकृति को समझने में बेयर्न, शीले और प्रीस्ले से भी काफी आगे निकल चुके थे। अप्रैल 1775 में लेबुजिए ने फ्रेंच विज्ञान अकादमी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस गैस की खोज का श्रेय शीले और प्रीस्ले दोनों को दिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे प्रीस्ले का रिसर्च पेपर 1 माह पहले ही मिल चुका था। मैंने इस गैस की प्रकृति का विवरण भर्जन रोस्टिंग के दौरान धातु यानी मेटल का द्रव्यमान बढ़ना और उसकी तत्व प्रकृति सिद्ध कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस गैस की खोज ने फ्लोजिस्टन सिद्धांत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसलिए जहां तक समझ में आता है, यह श्रेय अंग्रेज वैज्ञानिक प्रीस्ले को ही है। मैं इस नई गैस को ऑक्सीजन नाम देता हूं, जिसका अर्थ है हमारी सांसों को प्राण और शक्ति देने वाली गैस। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्वीकृति के बाद अंत में 1 अगस्त 1779 में ऑक्सीजन गैस ने जोसेफ प्रीस्ले के गले में वरमाला डाल दी और फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेयर्न और स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल शीले ऑक्सीजन को पाने में असफल प्रेमी सिद्ध हुए। 1869 में मेंडलीफ ने सांसों के इस दैवीय ऑक्सीजन को अपनी सारणी के 6 ग्रुप में स्थापित किया। 1913 में इंग्लैंड के एक युवा वैज्ञानिक मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में इसे 8 नंबर के खाने में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। ऑक्सीजन की खोज ने रसायन विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑक्सीजन की खोज ने सबसे पहले फ्लोजिस्टन सिद्धांत का खंडन किया, जिससे वैज्ञानिक 200 वर्षों तक चिपके रहे। इस गैस की खोज के बाद ही पानी का अवयव अनुपात एलिमेंटल रेशियो निकल सका और दुनिया भर के अस्पतालों में टूटती हुई सांसों को जोड़ने में क्रायोजेनिक द्रव्य ऑक्सीजन ने संजीवनी बूटी का काम किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, ऑक्सीजन के खोजकर्ताओं को मानवता हमेशा याद रखेगी। तो ये थी आज की कहानी, एक रोचक जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये जरूर पसंद आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट फैंटास्टिक फ्राइडे को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।